हेलो एवरीवन, अभी हम जामिया इस्लामी के कैंपस में हैं और हमारे साथ एक स्टूडेंट है मोहम्मद अजीमुद्दीन। आइए आज हम जानेंगे इस बार इनका जामिया मिलिया इस्लामी में सिलेक्शन हो रखा है। नॉट ओनली जामिया, इवन इसका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बीएचयू और एएमयू में भी इनको मौका मिला था, बट स्टिल इस बार जामिया लिए हैं क्योंकि इनका ख्वाब था शुरू से ही जामिया में एडमिशन लेना। आज हम इनके बारे में जानेंगे इन्होंने किस तरीके से तैयारी किया था डिटेल में, ताकि कई बार आपका ही होता है कि भाई हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा और कई सारी चीज़ें खासकर जामिया को लेकर पता चलेगा। इवन ये अपने सक्सेस जर्नी भी शेयर करेंगे कि इन कैसा सफ़र रहा। इन्होंने 1-2 यूनिवर्सिटी बल्कि 3-4 यूनिवर्सिटी को टारगेट किया और सब में हुआ, तो जामिया में भी आप इनसे बेहतर सीख सकते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में अजीम इंट्रोड्यूस करिए लो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अजीमुद्दीन है और मैं बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और इस साल मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में सिलेक्शन हुआ है। और अभी मैं बीए पॉलिटिकल साइंस का क्लियर किया हूँ, यहाँ अभी इनरोल हूँ। यानी कि थोड़ा बहुत ये बेसिक इंट्रो था, आप जान पाएँ। मैंने कुछ आपके सवाल भी ले रखा है और अगर और भी कोई डाउट्स होता है, सवाल रहता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात ये कि आप जामिया में और आप काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे होंगे। जी सर। आपके अंदर ये कब फील हुआ था कि मुझे जामिया से यूनिवर्सिटी में एडमिशन, यानी कब आपको मोटिवेशन लगा कि भाई मुझे जामिया में एडमिशन लेना है? जब मैं क्लास 11th में था, तो 11th में मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ था अपने दरभंगा में। तो तभी मैं डिसाइड किया था कि मैं इसके बाद इंशाल्लाह देश के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। और उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हूँ। और उसी वक्त से मेरा ख्वाब था कि जामिया में पढ़ना, तो इसलिए मैंने जामिया में एडमिशन लिया इस साल। आपको मालूम होना चाहिए कि जामिया आज के टाइम में टॉप 10 यानी रैंक 3 के अंदर आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में। तो एक रैंक 3 और नैक में A++ ग्रेड का होना एक बहुत बड़ी बात होती है। कई स्टूडेंट पहले यही डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसा है, उस हिसाब से अगर जामिया को देखेंगे तो टॉप यानी टॉप 10 के अंदर, वो भी रैंक 3 है इनका। चलिए खैर आगे भी सवाल करेंगे इनसे। सवाल ये है, ऑफकोर्स इनका सिलेक्शन जामिया के BA पॉलिटिकल साइंस /BA प्रोग्राम में है। सवाल ये होगा कि कई लोगों को सिलेबस के बारे में ही आइडिया नहीं होता है। आप थोड़ा इनको सिलेबस के बारे में बताइए, जो हमारे व्यूअर है, सब्सक्राइबर हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो पहले तो टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आता है और उसमें 60 नंबर जीएस का पार्ट्स होता है और 20 मार्क्स रीजनिंग का होता है और 20 मार्क्स इंग्लिश का होता है। यानी कि लेकिन अगर आप जामिया के वेबसाइट पर देखेंगे तो उन्होंने डायरेक्ट मेंशन कर रखा है, जैसे सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश। अगर इस सिलेबस से किसी भी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो पाएगा कि पढ़ना एक्चुअल में क्या है, तो हम ना एक एक करके बात करना चाहेंगे कि भाई आपने जीके कैसे तैयार किया था, मतलब सोशल अवेयरनेस कैसे तैयार किया, जनरल अवेयरनेस कैसे तैयार किया, इंग्लिश को कैसे तैयार किया था, रीजनिंग को कैसे तैयार किया था। हम एक एक करके बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सोशल अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस, उसको आपने कैसे तैयार किया था? अगर सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मैंने उसके लिए पहले तो अरिहंत की किताब पढ़ी थी और लूसेंट भी लगाया था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अरिहंत से हुआ क्योंकि वो 100 पेज का आता है और उसी को मेरे हिसाब से 10 बार ही पढ़ना चाहिए, 10 बार रिवाइज़ कीजिए आप, तो बहुत अच्छा रहेगा वो, इसलिए मैं किया था। ओवरऑल आप देखिए तो ये सीधा आप डायरेक्टली जो है कहने की जीके जीएस के लिए अरिहंत के बुक को सजेस्ट करना चाह रहे हैं। बाकी क्योंकि अरिहंत में कई सारे पब्लिकेशंस आ चुके हैं, तो अगर आप क्लियरली चाहते हैं कि भाई कौन सा एक्चुअल बुक है, तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सा बुक है, उसका लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने इंग्लिश को कैसे तैयार किया था, क्योंकि वही बात है, वहाँ पर डायरेक्ट इंग्लिश मेंशन कर रखा है। तो इंग्लिश में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा, क्या क्या इंग्लिश में पढ़े थे, वो थोड़ा बताइए। इंग्लिश की अगर बात करें तो मैं इससे पहले CUT की भी तैयारी कर रहा था, तो इंग्लिश के लिए मैं कुछ स्पेशल तैयारी नहीं किया था जामिया के लिए। और जामिया के लिए सिर्फ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह आता है और टेंस से क्वेश्चन आते हैं, प्रीपोजिशन वगैरह। तो जामिया का 2016 से लेकर 2023 तक जितना भी अलग अलग डिफरेंट एग्ज़ाम हैं, सारे का PY को मैंने सॉल्व किया था और उसी को बार बार प्रैक्टिस किया था। जामिया के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया था मैंने, यही किया था बस। असल में देखा जाए तो इनका सिलेक्शन 1-2 यूनिवर्सिटी में नहीं, 3-4 यूनिवर्सिटी में हुआ है और कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस भी होंगे ये, क्योंकि जब इंसान मल्टीपल यूनिवर्सिटी को टारगेट करते तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपीरियंस तो होता ही होता है। मैंने आपसे जीके जीएस यानी 60 मार्क्स और इंग्लिश 20 मार्क्स यानी 80 मार्क्स का डिस्कस कर लिया है। बाकी ये है कि हम अपने साइड से मैंने क्या करा है कि पिछले 5 ईयर पेपर के हिसाब से हमने सिलेबस जामिया का रेडी किया है, खासकर पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, BSW का, ताकि एक्चुअल में टॉपिक कौन कौन है। क्योंकि डायरेक्ट आप सिलेबस देखोगे तो हिस्ट्री सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग बता दिया है,
तो मैंने ना टॉपिक वाइज कि भाई रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में क्या, वो मैंने बनाया है। तो जिस भी कैंडिडेट्स को अगर चाहिए होगा तो वो मुझे व्हाट्सअप कर लेंगे। खैर, नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि आपने रीजनिंग को कैसे तैयार किया था? रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के लिए मैं CUT की तैयारी कर रहा था। उसमें जनरल टेस्ट में रीजनिंग पूछा जाता है। तो रीजनिंग के लिए मैं मालवीय एकेडमी में कोचिंग है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया था। और जामिया का 2016 से, जैसे मैंने बताया इंग्लिश के लिए, 2016 से लेके 2023 तक मैं PY को सिर्फ सॉल्व किया हूँ रीजनिंग के लिए, और उसी की बार बार प्रैक्टिस किया है। एक वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ GK GS का नाम बोलकर काम चला लिया, बट कई लोग सबसे ज़्यादा करंट अफेयर को लेकर होता है, क्योंकि उनको कह देंगे सर 1 साल पढ़ लें कि 2 साल का पढ़ लें। तो करंट अफेयर का आपने किस तरीके से तैयार किया था? अगर मैं करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर के लिए सबसे पहले ये है कि आप अगर तैयारी बहुत शुरू से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डेली करंट अफेयर देख सकते हैं। और अगर आप पास टाइम नहीं है, 2 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो मंथली आप करंट अफेयर देखिए। लाइक रवि आदित्य क्लासेस है, GK टुडे है, इसका आप फॉलो कर सकते हैं। और PDF अगर आपको मंथली PDF मिलता है, वहाँ से रिवाइज़ करें, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले स्टूडेंट इन्फो पे सीरीज़ भी चलता है, MCQ सीरीज़, उसमें करंट अफेयर पूरा इंक्लूड रहता है, तो मैं वो लगाया था। आप वो ज़रूर लगाइए, इस साल भी इंशाल्लाह शुरू होगा, वो आप ज़रूर देखें। हाँ, एंट्रेंस के पहले तो वो ऑफकोर्स स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, दूसरी एक बात मैं बताना चाह रहा था कि अभी हम लोगों ने सिलेबस के बारे में तो आइडिया ले लिया यहाँ पे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप कम से कम 5 ईयर का पेपर पहले सॉल्व कर लीजिए। हालांकि उस सिलेबस पेपर के हिसाब से हमने ऑफकोर्स सिलेबस जनरेट कर दिया, रेडी कर दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 4 से 5 ईयर से जो एक्सपीरियंस रहा है, खासकर जो हमारे स्टूडेंट, शायद आपको मालूम ना हो तो मैं बता दूं कि हमारे ऑनलाइन कोचिंग भी चलते हैं, स्टूडेंट इन्फो ऑफिशियल के नाम से, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा, खासकर जामिया के BA कोर्स को लेकर, AMU के BA कोर्स को लेकर। तो जो अब तक सिलेक्शन रहा है स्टूडेंट का और जो हमने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है वही कि आप कम से कम पहले सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद 5 साल का पेपर सोल्व कर लीजिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा पेपर पूछता क्या है, एंड देन फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। खैर, अभी कहीं ना कहीं ये जामिया मिलिया इस्लामिया में इनका सिलेक्शन है। आप हो सकता है आपने कुछ ना कुछ गलती तो करा ही होगा। आप अपने सब्सक्राइबर को वैसी बातें बताइए जो आप गलती नहीं की हो, ये गलती ना करें। आप गलती किए बट ये ना करें, आप उनको बताइए। ये गलती है कि ये थी कि मैं मतलब डायरेक्टली सिलेबस पे कूद गया था, तो ये मेरी गलती थी। और आपको डायरेक्टली सिलेबस पे नहीं कूदना, सबसे पहले PYQ आप देखिए और उसके बाद आप तैयारी कीजिए, उसके बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। मेरा ये था कि स्टार्टिंग में डायरेक्ट मैं सिलेबस पे कूद गया, जो मेरा डायरेक्शन नहीं मिल पाया, तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ। PYQ पे एनालाइज़ कीजिए, डिसाइड कीजिए, देन यू विल स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। चलिए, ये काफ़ी अच्छा इंट्रैक्शन रहा। अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, अभी आप जामिया में हैं और आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? जामिया में बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, और मेरा ये ख्वाब था, और मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया हूँ। एक वन लास्ट क्वेश्चन जो बाकी रह गया, ऑफकोर्स आपका इस बार सिलेक्शन हो चुका है, सबसे ज़्यादा श्रेय आप किनको देंगे? ऑफकोर्स इस बार सिलेक्शन है आपका, तो किनको श्रेय देंगे इस सिलेक्शन का? मैं श्रेय तो अपनी अम्मी को देना चाहूँगा, और मेरी भाभी को देना चाहूँगा, मेरे सारे भैया, सारे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और गाइडेंस भी सारे का रहा, दैट्स वाई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, थैंक यू। वी विल इंटरेक्ट लेटर, एंड अगर फिर से कोई क्वेश्चंस होता है आप हमसे पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।